हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो फ्रेंड एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि आज के इस वीडियो में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को आपसे शुरू से अंत तक जरूर कवर कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। आप सबको बताऊंगे एसएससी जीडी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं और मई के फर्स्ट वीक से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी से आप सभी रणनीति बनाइएगा, तभी आप एग्जाम्स को एक बार में क्रैक कर पाएंगे। तो आप सभी मेरे साथ में जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए आप सभी। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इससे क्या होगा, जो भी आपको क्वेश्चन बताएंगे प्रॉपर इसी वीडियो में सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा और डाउट नहीं होगा। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो हमसे कह सकते हैं 28 फरवरी को। देखिए 28 फरवरी को जो है हर एक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सामाजिक न्याय विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो यह भी 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। आपको बताना है किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो ये नहीं पाई जाती ए बी में। तो याद रखिएगा आप सभी, ए बी में जो है इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, जबकि ए बी और ओ में ये सभी में एंटीबॉडी पाई जाती है। तो यानी सी इसका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बन रही, हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतास सुरंग का नाम निम्न में से किन के नाम पर रखा गया है। देखिए यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। रोहतास सुरंग जो है ये कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में है, और ये किसके नाम पर रखा गया है, अरुण जेटली वाजपेयी के नाम पर रखा गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाता। क्वेश्चन क्लियर है, अरुण जेटली वाजपेयी। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 किस प्रकार का है। तो देखिए ये किस प्रकार का है, ये एक फाइल होता है। याद रखिएगा आप सभी, वर्ड डॉक्यूमेंट वीडियो या MP3 जो है ये एक प्रकार का फाइल है। ऑप्शन में सी राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है। तो देखिए 3 बीघा कॉरिडोर जो है ये जोड़ता है भारत और बांग्लादेशों को, यानी इसका डी राइट आंसर हो जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए भारत और चीन को मैकमोहन रेखा जोड़ता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और इस रेखा को चीन नहीं मानता है। मैकमोहन रेखा को चीन नहीं मानता है। भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा जोड़ता है। याद रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कौन लोकसभा को इसके अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है। तो यह कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकता है। अवधि समाप्त होने से पूर्व जो भंग कर सकता है वो राष्ट्रपति कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, यानी बी राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जिला का प्रशासनिक प्रधान जो होता है वह डीएम होता है, जिसे हम सभी IAS भी कहते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाता है। याद रखिएगा आप सभी, जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है, डीएम, जिसे IAS कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक है। तो देखिए हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक जो है सेरीमेक ऑक्साइड है। तो ये हाल ही में खोजे गए जो कि उच्च तापीय अतिचालक है, सेरीमेक ऑक्साइड, सेरीमेक ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां से प्रारंभ किया था। तो आप सबको बताओगे पहली बार सत्याग्रह जो किया था 1917 में गांधी जी ने किया था। कहां से, चंपारण से किया था, बिहार में। तो याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो देखिए उस्ताद मंसूर खां जी हैं, और ये किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो ये थे जहांगीर के शासनकाल के। बी राइट आंसर हो जाते। याद रखिएगा आप सभी, जहांगीर के शासनकाल के। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में 11 ये बन रहे, अर्ली इंडियस पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए देखिए क्वेश्चन में 11 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अर्ली इंडियस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा टोनी जोसेफ, ये इनके लेखक है। तो याद रखिएगा, देखिए बुक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, तो ध्यान में रखिएगा और सारा क्वेश्चन को एक्सप्लेन कीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर दोस्तों आज का ये वीडियो अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप सभी डेली तैयारी करना चाहते हैं तो आपसे मेरे साथ में जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। प्रॉपर आपको तैयारी करवाया जाएगा। यह बन रहा है अगला क्वेश्चन, कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी। तो देखिए यह की गई थी बोहरा समिति का स्थापना। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी, बोहरा समिति का की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर रूपांतरित करता है
आप सबको बताऊंगा मोटर जो रूपांतरित करता है, मोटर पहले क्या करता है, सबसे पहले विद्युत लेता है, उसके बाद यांत्रिक करता है, मतलब कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। अगर यही क्वेश्चन पूछ ले कि डायनमो रूपांतरित करता है तो वो यांत्रिक से विद्युत में करता है, क्योंकि डायनमो सबसे पहले घूमता है तब विद्युत उत्पन्न होता है डायनमो से। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश के द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिए विश्व का पहला परमाणु बिजली घर जो स्थापित किया गया था ये किस देश के द्वारा किया गया था? रूस देश के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए 1919 में खिलाफत सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था दिल्ली में। कहां पे? दिल्ली में हुआ था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, टाइम भी याद रखिएगा। खिलाफत सम्मेलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था। कहां पे? दिल्ली में हुआ था। तो देखिए यहां से ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। याद रखिएगा आप सभी। कहां पे कहें तो दिल्ली में। तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो देखिए अंतरिम सरकार के गठन की जो घोषणा की गई थी यह की गई थी 24 अगस्त 1946 को, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है? हर एक क्वेश्चन को क्लियर करते चलेंगे आप सभी। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहां पे है? तो देखिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जो है ये कहां पर है? तो ये है वेलिंगटन में। ध्यान में रखिएगा कहां पे? वेलिंगटन में है। तो जब भी पूछ ले क्वेश्चन कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज कहां पे है तो वेलिंगटन में है। ध्यान में रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, काफी दमदार क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? चलिए बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में 18 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। तो पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? मात्र में 57% भाग दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए, सेमांग जनजाति कहां पाई जाती है? चलिए बताएंगे आपसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सेमांग जनजाति जो है ये कहां पर पाई जाती है? तो हमसे कह सकते हैं ये पाई जाती है मलेशिया में, मलेशिया देश में पाई जाती है। याद रखिएगा कहां पे? मलेशिया में। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे सेंट्रोकोडस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? तो देखिए सेंट्रोकोडस से चंद्रगुप्त मौर्य की जो पहचान की थी ये विलियम जॉन्स ने की थी, यानी इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी? विलियम जॉन्स ने। बी राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया में एलपीजी उपभोक्ता के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो दुनिया में एलपीजी उपभोक्ता के मामले में भारत का जो स्थान है वह है दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा है। भारत से संबंधित प्रश्न याद रखिएगा आप सभी। अगर पहला की बात करें तो वो चीन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चीन हो जाएंगे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो देखिए भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और इसे कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा इसे कब किया गया था? 1975 में, 1975 ईस्वी में आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था, जो कि भारत का प्रथम उपग्रह था। अगला क्वेश्चन देखिए, जन औषधि सप्ताह 2020 कब मनाया गया है? तो देखिए जन औषधि सप्ताह जो मनाया गया है ये कब मनाया गया? 1 से लेकर 7 मार्च 2020 को मनाया गया। ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो देखिए कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना जो की गई थी यह की गई थी वॉरेन हेस्टिंग के समय में, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में पंचायती राज सबसे पहले प्रारंभ हुआ था? आप सबको बताए होंगे कि पंचायती राज सबसे पहले जो लागू हुआ था वो हुआ था राजस्थान राज्य में। कब? 1959 में हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। और दूसरे नंबर पर लागू करने वाला कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बार बार चार्ज हो सकने वाली बैटरी है? देखिए क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या है, आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सबका राय भी लेना जरूरी है, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा हार्ड लगता है क्वेश्चन तो वो भी बताइए, अगर ज़्यादा लो लगता है तो वो भी बताइए। आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। आप सभी देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। उपयुक्त में से सभी लेड एसिड बैटरी को चार्ज कर सकते हैं हम सभी, निकेल कैडमियम बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं, लिथियम आयन बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पढ़ाई इस प्रकार से कीजिए कि प्रॉपर सारा क्वेश्चन आपको याद होते चल जाए, एक्सप्लेन के साथ में सारा क्वेश्चन को देखिए प्रॉपर आपको याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थ आवर 2020 कब मनाया गया?
तो देखिए अर्थ आवर 2020 जो मनाया गया है ये 28 मार्च को मनाया गया। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया तो क्या आएगा फिर, चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुआ था हार्डिंग के समय में, याद रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए, संसदीय सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो देखिए संसदीय सरकार की जो विशेषताएं होती हैं सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं, इसका विशेषताएं। ए राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन में ए क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, गंगा के दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से पुकारते हैं? तो देखिए गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इसे पुकारते हैं हम सभी क्रेल केवाल मिट्टी के नाम से, यानी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो सर्प विषरोधी सुई जो है ये किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक है, यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे। स्वर्ण तत्व का ये एक यौगिक है, ध्यान में रखिएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? तो ये क्या होती है? बढ़ जाती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो देखिए याददाश्त का संबंध जो है ये मस्तिष्क के सेरेब्रम भाग से है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है, किस भाग से? सेरेब्रम भाग से है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव सेल क्या है? तो जैव सेल क्या है? ये एक कोयला है। कोयला क्या है? एक जैव सेल है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखिए मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है उसका नाम है O2, ऑक्सीजन पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो वोल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? वोल्टीमीटर का करते हैं, याद रखिएगा आप सभी। किसका करते हैं? वोल्टीमीटर का, ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, K2Cr2O7 क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 6 होती है, ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है? तो देखिए इसका कारण जो है वह धूलकण है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो देखिए न्यूटन का 3 गति का नियम था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो देखिए याद रखिएगा आप सभी, किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो हम सभी कह सकते हैं द्वितीय नियम से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? तो देखिए सबसे अधिक समस्थानिक जो होता है उसका नाम है पोलेनियम। पोलेनियम तत्व का सबसे अधिक समस्थानिक होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? कई बार आप सबको बताएं, हाइड्रोजन को जलाने से जो बनता है वो पानी बनता है, तो ध्यान में रखिएगा आप सभी, क्या बनता है? पानी बनता है हाइड्रोजन को जलाने से। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो देखिए परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादक जो थे वो जॉन डाल्टन थे। कौन थे? जॉन डाल्टन, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण के अभाव में रॉकेट पर परनोद डॉट डॉट होता है, तो ये डॉट डॉट की जगह पर क्या आ जाएगा? तो हमसे कह सकते हैं स्थिर होता है, यानी इसको डी टिक कर सकते थे हम सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? तो ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की जो खोज की थी अस्ट्रेड ने की थी, सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है 22 मई को। 22 मई को हर एक वर्ष जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बादल और वायुमंडल का तैरने का कारण होता है, तो ये श्यानता के कारण होता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नींबू के रस का पीएच मान होता है? तो देखिए नींबू के रस का पीएच जो मान होता है वो कितना होता है? 2.2 होता है, याद रखिएगा कितना? 2.2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो ये होता है OH- आयन मुक्त होता है। क्षारक को घोलने में OH- आयन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसे
ससंजक बल कहते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और आज के ये लास्ट सवाल है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है। देखिए 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे हैं, 4 ऑप्शन में आपको अपना आंसर किसी भी हालत में बता देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। इतना सा काम आप कर ही सकते हैं। तो चलिए आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आज का ये वीडियो काफी आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा।